Students, how are you? Welcome back our new class. Today our class is about subtraction. स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा सब्ट्रैक्शन के बारे में। सब्ट्रैक्शन क्या होता है कि हमने किसी क्वेश्चन में हमें क्वेश्चंस ऐसे दिए जाती हैं जिसमें से हमने कुछ वैल्यू होती हैं, उन वैल्यूज़ में से दूसरी वैल्यूज़ को निकालना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है, माइनस। इसको हम माइनस के क्वेश्चंस भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये आपको सामने मेरे एक वर्कशीट नज़र आ रही होगी जो मैंने आज ऑलरेडी रेडी की हुई है। तो ताकि कुछ टाइम का शॉर्टेज था तो इसलिए मैंने पहले ही रेडी कर ली है वर्कशीट ताकि हमें समझाने में इजी हो। स्टूडेंट्स, ये देखें हमारे पास है साइन ऑफ सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले हमें क्लियर होना चाहिए कि हमारा साइन जो है वो हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये साइन कौन सा है, माइनस का है। अगर किसी क्वेश्चन के साथ ये वाला साइन होगा तो वो माइनस का क्वेश्चन होगा। और ये कल की वीडियो में मैंने आपको जो दिखाया था वो प्लस का क्वेश्चन, प्लस का साइन था। प्लस ऐसे ये होता है प्लस का साइन, ठीक है, और ये होता है माइनस का साइन। ये एडिंग वाले क्वेश्चन हैं और ये सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चन हैं। स्टूडेंट्स, ये देखिए ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, मैंने रेडी की थी वर्कशीट पूरी। एक हमारे पास एक ऊपर वैल्यू है 4। हमने क्या करना है कि हमने पहले ऊपर जो भी वैल्यू होगी हमने उतनी लाइंस लगा लेनी है। ये छोटे बच्चों को मैं सिखाने का तरीका बता रही हूँ, ठीक है, ताकि जो लाइंस लगा के बच्चे जो कट करके करेंगे तो उनको ईजी रहेगा। हमने ये लाइंस लगा ली हैं 4 लाइंस, ठीक है। नीचे कितनी वैल्यू लिखी हुई है 2। हम जब ऐड करते थे एडिंग वाले क्वेश्चन में हम नीचे भी लाइंस लगाते थे, फिर हम टोटल लाइंस को प्लस करके लिखते थे। इन केस सब्ट्रैक्शन हमने क्या करना है, 4 लाइंस लगाई, नीचे 2 है, हमने उन 2 लाइंस को कट कर दिया तो हमारे पास क्या बच गया 2। कितने रह गए बच्चों 2। यहाँ पर अब हमारे पास है ऊपर 2। ये हमारे पास 2 लाइंस हमने लगाई, ये जैसे हमारी फिंगर्स हैं 2, हमने एक फिंगर को हमने बंद कर दिया, 1 रह गई। ऐसे ही लाइन में से हमने एक लाइन को कट कर दिया तो एक लाइन रह गई। यहाँ पर 0 मीन्स नथिंग, 0 में से 0 को माइनस कर दिया तो 0 ही रह गया। यहाँ पर हमारे पास है 9 लाइंस लगाई हमने पहले। 9 लाइंस लगाने के बाद ही नीचे 1 है, 1 को कट कर दिया तो कितनी लाइंस रह गई हमारे पास सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइंस हमारे पास बच गई हैं। ऊपर हमारे पास 7 है, हमने 7 लाइंस को काउंट करके लिख दिया, ठीक है। नीचे हमारे पास 4 है, हमने 4 लाइंस कट कर दी, इसमें से 1 2 3 4 कितनी बची हुई हैं स्टूडेंट्स बच्चों, ये देखिए हमारे पास 3 हमने नीचे लिख दिया। ये इन दोबारा से 7 - 4 आ गया है तो वो भी ऐसे ही हमने करना है। यहाँ पर फिर से 7 - 4 आ गया तो हमने फिर से ऐसे ही करना है कि 7 लाइंस लगानी है, 4 को कट कर देना है, 3 लाइंस हमारे पास बच जाएंगी। अब हमारे पास है ऊपर 5 लाइंस लगाई हमने, जिसमें से 2 को हमने माइनस कर दिया तो हमारे पास 3 बच गया। यहाँ पर हमारे पास 8 है, हमने 8 लाइंस लगाई और 1 को कट कर दिया तो 7 लाइंस बच गई। 1 2 3 4 5 6 7 लाइंस बच गई। ऊपर हमारे पास है 4 लाइंस लगाई हमने, 1 को माइनस कर दिया तो हमारे पास 3 बच गया। ऐसे ही 8 है, 8 लाइंस लगाई, 2 को कटिंग कर दिया तो हमारे पास 6 बच गया। 1 2 3 4 5 6 5 लाइंस लगाई, 3 कटिंग कर दी तो हमारे पास 2 बच गया। स्टूडेंट्स, ये आपको हमारा लाइंस लगाने वाला तरीका कैसा लगा हमें प्लीज़ ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये तरीका हमारा पसंद आया है कि या नहीं पसंद आया। वैसे जो बच्चे हैं ना छोटे, अगर उनको हम पैसों के से भी समझाएं या कुछ कैंडीज़ लेकर जिससे बच्चे इंटरटेन होते हैं और उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है ज़्यादा, तो कुछ कोइंस लेकर भी हम बताएं कि इतने कोइंस हैं, अगर हमने इतने कोइंस आपको और दे दिए तो हमारे पास कितने, आपके पास कितने हो जाएंगे। या फिर हम जो है वो कुछ कैंडीज़ ले लें। इसी तरीके से हम कुछ बच्चों को मतलब कि जो उनकी अपनी चीज़ें हैं उनकी चीज़ों में भी इन्वॉल्व करके हम बच्चों को माइनस प्लस के तरीके सिखा सकते हैं। जैसे कि उनकी पेंसिल्स हो गई, इरेज़र्स वगैरह हो गए, या उनके कुछ टॉयज़ हो गए, वो हमने ऐसे बताएं अब हम ये 2 टॉयज़ हमने आपको दे दिए, 2 हम और देंगे तो कितने हो गए आपके पास। या अगर आपके पास 4 है, हमने 2 आपसे ले लिए तो आपके पास कितने रह गए। इस तरीके से हम बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं और इस तरीके से हम बच्चों को कॉपी पे काम करना सिखा सकते हैं कि जो उनके मैथ के जो जैसे क्वेश्चंस हैं पेपर्स में आने वाले, या फिर क्योंकि ज़ाहिर है ना पेपर्स में तो नहीं ना हम बच्चों को कैंडीज़ वगैरह ये चीज़ें दे सकते, तो ये तरीका जो है वो हम बच्चों को पेपर्स में या फिर क्लासरूम में सिखा सकते हैं। और बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बच्चों की उन्हीं की चीज़ों से हम उनके साथ जो है वो खेल में या वैसे बच्चों का
ये कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो जो है वो मेरी स्पेशल थी मदर्स के लिए एंड टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए भी। ज़ाहिर है स्टूडेंट्स के लिए तो स्पेशल है, तो लेकिन उनको मदर्स और टीचर्स के लिए कि उनको हेल्पफुल होगी अपने बच्चों को सिखाने के लिए। अगर हमारी कुछ वीडियो में कमी रह गई है, कुछ आपको समझ में नहीं आया या कोई भी मसला है, तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में हमसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको ये अच्छी लगी है तो दूसरे लोगों से भी शेयर कीजिएगा। हम इंशाल्लाह ऐसे ही आपके साथ न्यू वीडियोस जो हैं वो शेयर करते रहेंगे। आहिस्ता आहिस्ता हम ये पूरी सीरीज़ मुकम्मल करेंगे। प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, हर चीज़ का जो है वो आपका कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे ताकि हम एक अच्छे मैथ स्टूडेंट और एक अच्छे मैथ टीचर बन सकें। सो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी न्यू वीडियोज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।